सारी दुनिया की स्त्रियों से मेरा कहने का मन होता है, और खासकर स्त्रियों से, क्योंकि पुरुष के लिए प्रेम अन्य बहुत सी जीवन की दिशाओं में एक दिशा है, स्त्री के लिए प्रेम अकेली दिशा है। पुरुष के लिए प्रेम और बहुत से जीवन के आयामों में एक आयाम है, उसके और भी आयाम हैं व्यक्तित्व के, लेकिन स्त्री का एक ही आयाम, एक ही दिशा है, वह है प्रेम। स्त्री पूरी प्रेम भी है और दूसरी चीज भी है। अगर स्त्री का प्रेम विकसित हो तो वह समझे प्रेम की कमियां, प्रेम का रसायन, और बच्चों को दीक्षा दे प्रेम की, और प्रेम के आकाश में उड़ने की शिक्षा दे, उनको पंखों को मजबूत करें। लेकिन अभी तो हम काट देते हैं पंख के विवाह की जमीन पर सर को। प्रेम के आकाश में मत उड़ना, जबकि होना यह चाहिए कि हम प्रेम की जोखिम सिखाएं। लेकिन जो जोखिम नहीं उठाते वे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो जाते हैं। जो जोखिम उठाते हैं वह दूर अनंत आकाश में उड़ने वाले पक्षी सिद्ध होते हैं। आदमी रेंगता हुआ कीड़ा हो गया, क्योंकि हम सिखा रहे हैं कोई जोखिम नहीं, कोई रिस्क नहीं उठाना, कोई खतरा, डेंजर नहीं लेना है मोल। अपने घर का दरवाजा बंद करो, जमीन पर सर को, आकाश में मत उड़ना। जबकि होना यह चाहिए कि हम प्रेम की जोखिम सिखाएं, प्रेम का खतरा सिखाएं, प्रेम का अभय सिखाएं, प्रेम के आकाश में उड़ने के लिए उनके पंखों को मजबूत करें। चारों तरफ जहां भी प्रेम पर हमला होता हो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, प्रेम को मजबूत करें, ताकत दें। प्रेम के जितने दुश्मन खड़े हैं दुनिया में, उनमें नीति शास्त्री भी है, क्योंकि प्रेम के विरोध में जो हो वह क्या नीति शास्त्री होगा। साधु सन्यासी खड़े हैं प्रेम के विरोध में, क्योंकि वह कहते हैं कि यह सब पाप है, ये सब बंधन है, इसको छोड़ो और परमात्मा की तरफ चलो। जो आदमी कहता है कि प्रेम को छोड़कर परमात्मा की तरफ चलो, वह परमात्मा का शत्रु है, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा की तरफ जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। बड़े बूढ़े भी खड़े हैं प्रेम के भी, क्योंकि उनका अनुभव कहता है कि प्रेम खतरा है। लेकिन अनुभवी लोगों से जरा सावधान रहना, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई नया रास्ता वे नहीं बनने देते। वह कहता है कि पुराने रास्ते का हमें अनुभव है, हम पुराने रास्ते पर चले, उसी पर सबको चलना चाहिए। लेकिन जिंदगी को रोज नया रास्ता चाहिए। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी नहीं कि बनी पटरियों पर दौड़ती रहे। यदि दौड़ती तो एक मशीन हो जाएगी। जिंदगी तो एक सरिता है जो रोज एक नया रास्ता बना लेती है, मैदानों में, जंगलों में, अनूठे रास्ते में निकलती है, अनजान जगत में प्रवेश करती है, सागर तक पहुंच जाती है। नारियों के सामने आज एक ही काम है, वह काम यह नहीं कि अनाथ बच्चों को पढ़ा रही बैठकर। तुम्हारे बच्चे भी तो सब अनाथ हैं, नाम के लिए वह तुम्हारे बच्चे हैं, ना उनकी माँ है ना उनका बाप है। समाज सेवक स्त्रियां सोचती है कि अनाथ बच्चों का अनाथालय खोल दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। उनको पता नहीं तुम्हारे अनाथ ऑर्फन्स जो है कोई नहीं उनका, ना तुम हो, ना तुम्हारे पति, न उनकी माँ है, ना उनका बाप है, क्योंकि वह प्रेम ही नहीं है जो उनको सनाथ बना दे। सोचते हैं कि हम आदिवासी बच्चों को जाकर शिक्षा दें। तुम आदिवासी बच्चों को जाकर शिक्षा दो और तुम्हारे बच्चे धीरे धीरे आदिवासी होते चले जाए। ऐसा ही हो रहा है। ये जो बीटल है, बिट निक है, फला है, ढीकना है, ये फिर से आदमी के आदिवासी होने की शक्ल है। तुम सोचते हो, स्त्रियां सोचती है कि जाएं और सेवा करें। जिस समाज में प्रेम नहीं है उस समाज में सेवा कैसे हो सकती है? क्या कभी सोचा है ऐसा? सेवा तो प्रेम की सुगंध है। मैं तो एक ही बात आज कहना चाहूँगा, आज तो सिर्फ एक धक्का आपको देना चाहूँगा, ताकि आपके भीतर चिंतन शुरू हो जाए। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे, बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए। हो सकता है मेरी बातों से आपको चोट लगे, तिलमिला जाए, तिलमिलाहट पैदा हो, और उसके बाद आप कुछ सोच विचार करना शुरू करें। हो सकता है मेरी ये सब बातें गलत हो, इसलिए मेरी बात मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने जो कहा है उस पर आप सोचना। मैं फिर दोहराता हूँ, दो चार सूत्रों को और कहकर अपनी बात पूरी कर देता हूँ। आज तक का मनुष्य का समाज प्रेम के केंद्र पर निर्मित नहीं है, इसलिए विक्षिप्तता पैदा हुई, इसलिए पागलपन है।
इसलिए युद्ध है, इसलिए आत्महत्या है, इसलिए अपराध है। प्रेम के जगत ने एक झूठा स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट विवाह का ईजाद कर दिया। विवाह के कारण वेश्याएं हैं, गुंडे हैं, विवाह के शराबी हैं, विवाह के कारण बेहोशियां हैं, विवाह के कारण भागे हुए सन्यासी हैं, विवाह के कारण मंदिरों में भजन करने वाले झूठे लोग हैं। जब तक विवाह है तब तक यह रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विवाह मिट जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि विवाह प्रेम से निकले। विवाह से प्रेम नहीं निकलता, प्रेम से विवाह निकले तो शुभ है। विवाह से प्रेम को निकलने की कोशिश की जाए तो यह प्रेम झूठा होगा, क्योंकि जबरदस्ती कभी भी कोई प्रेम नहीं निकल सकता। प्रेम या तो निकलता है या नहीं निकलता है, जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। तीसरी बात मैंने ये कही है कि जो माँ बाप प्रेम से भरे हुए नहीं है, उनके बच्चे जन्म से ही विकृत, परवर्टेड, एबनॉर्मल, रुग्ण, बीमार होंगे, ऐसे ही पैदा होंगे। मैंने ये कहा कि जो माँ बाप, जो पति पत्नी, जो प्रेमी युगल प्रेम के संभोग में लीन नहीं होते, वह केवल उन बच्चों को पैदा करेंगे जो शरीरवादी होंगे, भौतिकवादी होंगे। उनकी जीवन की आंख पदार्थ से ऊपर कभी नहीं उठी। वह परमात्मा को देखने के लिए अंधे पैदा होंगे। आध्यात्मिक रूप से अंधे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे चौथी बात यह कही कि माँ बाप अगर एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो वे बच्चों के माँ बाप बनेंगे, क्योंकि बच्चे उनकी ही प्रतिध्वनि है। वह आया हुआ नया बसंत, वह फिर से जीवन के दरख्त पर लगी हुई कोंपल है। लेकिन जिसने पुराने बसंत को प्रेम नहीं किया, वह नए बसंत को प्रेम कैसे करेगा, यह भी है। और अंतिम बात यह है कि प्रेम शुरुआत है, परमात्मा अंतिम विकास है। प्रेम में जीवन शुरू हो तो परमात्मा पूर्ण हो जाता है। प्रेम बीज बने तो परमात्मा अंतिम वृक्ष है, बनकर छाया देता है। प्रेम गंगोत्री हो तो परमात्मा सागर बनकर उपलब्ध हो जाता है। जिसके मन की कामना हो कि परमात्मा तक जाए, वह अपने जीवन को प्रेम के गीत से भर ले। जिसकी भी आकांक्षा हो कि मनुष्यता परमात्मा के जीवन से भर जाए, वह सारी मनुष्यता को प्रेम की तरफ ले जाने के मार्ग पर जितनी बाधाएं हैं, वह उनको तोड़े, मिटाए और प्रेम को उन्मुक्त आकाश दे, ताकि एक दिन एक नए मनुष्य का जन्म हो सके। पुराना मनुष्य रुग्ण था, कुरूप था, अशुभ मानसिक। पुराने मनुष्य ने अपने आत्मघात का इंतजाम कर लिया था। वह आत्महत्या कर रहा था। सारे जगत में वह एक साथ आत्मघात कर लेगा। सार्वजनिक आत्मघात, यूनिवर्सल सुसाइड का उपाय कर लिया गया है। अगर इसे बचाना है तो प्रेम की वर्षा, प्रेम की भूमि और प्रेम के आकाश को निर्मित कर लेना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी, तो हमें भी ये करना चाहिए।